सो वेलकम एवरीवन, पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत आहे. वेलकम टू सदैव क्लासेस. ये है आपका इयत्ता हे तुमचा इयत्ता 6वीचं स्टँडर्ड 6 हिंदी सुलभ भारती आहे. अँड वी आर गोइंग टू टेक द 8th लेसन दॅट इज नोन एज जन्मदिन. काय घेणार आहोत आपण? जन्मदिन. लिहिलेला आहे, किसने लिखा है? प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी ने. किन्होंने लिखा है? प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी ने. इनका जन्म हुआ था 11 मार्च 1929 में जौनपुर में. कहाँ पे हुआ था? जौनपुर में. खरोना एक वहां पे जगह है, वहां पे हुआ था खरोना में, जौनपुर में. इनकी रचनाएं क्या क्या है? विविध बालक कहानियां हैं, बाल कहानियां हैं, बाल नाटक है, लेख है, रूपक है. इनका परिचय क्या है? देखो, आपके मतलब प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी के पिछले 6 दशक मतलब 60 साल के साहित्य में साहित्य सृजन से संलग्न है. राइट, ठीक है. अब इसमें क्या होता है? देखो, ये कहानी है जन्मदिन. इसमें क्या लिखा है? प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है. पानी का महत्व आपको पता है, पानी हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. और इस पानी की हमें बचत भी करनी चाहिए. इस पानी की हमें क्या करनी चाहिए? बचत भी करनी चाहिए. तो पानी की बचत करना है. और इस पार्ट में क्या दिया है आपको यहाँ पे देखना है. देखो, जैसे देखो, कुछ सूचना निर्देश. मैं कौन हूँ आपको पूछा है. मैं कौन हूँ? कुछ दिया आपको. मैं सूचना हूँ, मैं निर्देश हूँ, मैं आदेश हूँ, मैं अनुरोध हूँ, या मैं विनती हूँ. बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है. तो ये क्या हो गया आपका? बताओ मुझे. ये क्या होगा आपका? निर्देश हो गया, सूचना आदेश हो गया, सूचना हो गया, अनुरोध हो सूच- गया, विनती हो गई. बताओ. सूचना सूचना, ठीक है. जैसे फल सब्जी लेकर घर आओ. जैसे फल सब्जी लेकर घर आओ. क्या हो गया आपका? क्या हुआ बताओ मुझे. निर्देश हाँ, निर्देश 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 हुआ. ठीक है, चलो. चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो. पढ़ो मतलब आदेश हो गया यहाँ पे. अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे. क्या हो गई? विनती हो गई. विनती हो गई कि नहीं? और बच्चों ने कहा कृपया हमें अंतरिक्ष से बांटना. नहीं, ये विनती हो गई आपकी, और ये अनुरोध हो गया. ये विनती और ये अनुरोध हो गया. ठीक है, चलो आगे जाएंगे. क्या क्या दे देखो पाठ में. गर्मी पड़ने लगी थी. अभी आपको पाठ में अच्छी तरह देखना है. गर्मी पड़ने लगी थी. धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले. मतलब आपको पता है गर्मी शुरू हो जाती है फरवरी में. फरवरी में धीरे धीरे गर्मी शुरू हो जाती है. मार्च में थोड़ा बढ़ती है. अप्रैल और मई में सबसे ज्यादा हमारे पास गर्मी होती है. धीरे धीरे बढ़ने लगती है. सूरज आग बरसाने लगा. सूरज क्या कर रहा था? आग बरसाने लगा था. बहुत ही गर्म होने लगा था. मगर इन सब से बेखबर जो बबलू था ना, बबलू बबलू अपने में ही मस्त था. कैसा था बबलू? अपने में ही मस्त था. उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था. आधा घंटा हो गया, लेकिन वो बाथरूम में नहा रहा था. क्या कर रहा था वह? बाथरूम में आधा घंटा हो गया, फिर भी वह नहा रहा था. ओके, वह नहा रहा था. शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी. उनके घर में क्या था? जो बाथरूम था, उस बाथरूम में शावर था. आपको शावर पता होगा. तो शावर ऊपर रहता है, ऊपर से हमें उसमें से पानी आता है, और बच्चों को अच्छा लगता है नहाने में, सबको अच्छा लगता है. कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता था. शावर तो था ही, उसके साथ वो नल भी खोल देता था. इससे क्या होता था? ज्यादा पानी चला जाता था, या फिर ज्यादा पानी का पानी व्यर्थ जाता था. अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? क्या कर रहा है बबलू? बबलू की मम्मी चिल्लाई, अरे बबलू, इतना इतना पानी क्यों तू बर्बाद कर रहा है? बता मुझे, इतना पानी का बर्बादी क्यों तू कर रहा है? माँ, मैं ऐसे मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. मैं तो बस नहा रहा हूँ. इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि मैं क्या करूँ, घंटों नहाता रहूं. मैं क्या करूँ, घंटों नहाता रहूं. कौन बोला? बबलू बोला. बबलू बोला, मम्मी मम्मी, इस गर्मी में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहाता ही रहूं. मैं नहाता रहूं, इतनी गर्मी हो रही है. मैं सिर्फ नहा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पानी की बर्बादी नहीं कर रहा हूँ. लेकिन उसे कौन बताया कि पानी की बर्बादी हो रही थी? जितना आप पानी वेस्ट करोगे, मतलब बर्बाद करोगे, उतना ही पानी क्या होता है? आपको कम पड़ता है. बबलू की इस तरह की आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे. वह मंजन के साथ भी वह मंजन करते समय भी देर तक पानी बहाता रहता. देर तक मंजन, पता है आपको? दांत घसूंता था. ब्रश करते समय भी वो बहुत सारा पानी बर्बाद करता था.
स्कूल में भी उसे अपनी यह आदत के कारण डांट खानी ही पड़ती थी। स्कूल में भी ऐसा करता तो उसमें उसको डांट खानी पड़ती थी। घर में तो चलो ठीक है भाई, कोई आपको बोलेगा, मम्मी पापा ही रहते हैं, लेकिन स्कूल में अब ऐसा नहीं चलता है। आपके जो भी लाड प्यार है वो सब घर पे ही रहते हैं, बाहर नहीं चलते। वह वहां से नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता था। आप स्कूल में जाओगे, पीने का पानी रहता है या फिर आपका वॉशरूम के नल होते हैं, वो चालू रखे, वो ऐसा है कभी कभी निकल जाता था। ये गलत बात है। लेकिन अभी क्या हुआ देखो, एक पानी की हाथ एक पानी की ही बात नहीं थी, सॉरी, एक पानी की बात नहीं थी। वह बिजली के साथ भी यही होता था, बिजली के साथ भी वही करता था। वह कमरे में न तो सब तब वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। अभी देखो, आपको भी पता होगा कि आपका घर अभी छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर आप घर में नहीं है या फिर घर से दूसरे घर जा रहे हो, दूसरे रूम में जा रहे हो, तो आप अगर वहां पे कोई नहीं तो आप पंखा बंद करना चाहिए, फैन बंद करना चाहिए आप, या फिर आपका जो लाइट है वो भी आपने बंद करनी चाहिए। तो अगर आप बंद नहीं करोगे तो वो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाएगा और उसमें आपको उतना इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बिल आएगा, बिल उसका ज्यादा आएगा, बिल जास्त है ना तुम्हारा। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता तब भी बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। कभी कभी पढ़ते पढ़ते सो जाता तो भी लाइट चालू रहती है और वो लाइट माँ को ही बंद करनी पड़ती थी। पानी हो या बिजली, देखो, पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार कैसा है, सीमित है, लिमिटेड है, लक्षात घ्या। ओके, पानी हो या बिजली, दोनों का भंडार कैसा है, सीमित है, लिमिटेड है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा, बताओ मुझे। दुनिया के सभी लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा। आपके घर में भी ऐसा कोई होता है जो ज्यादा पानी यूज करता है, कोई कम पानी यूज करता है, लेकिन अगर हम पानी की बचत ना करें तो बहुत ही मुश्किल हमें हमारे सामने मुश्किल आ सकती है। नहाना वहाना तो दूर, अगर पानी की समस्या हो गई तो लोग एक घूंट पानी के लिए भी तरसेंगे। लोग एक घूंट पानी के लिए भी क्या होगा, लोग तरसेंगे। आपको पता है पानी की बहुत सारी क्या होती है। देखो, पानी अगर सब जो ऐसे ही करेंगे तो क्या होगा, लोगों को पानी नहीं मिलेगा और एक एक घुट के लिए पानी, एक घुट पानी के लिए लोग तरसेंगे, एक घुट पानी के लिए लोग तरसेंगे। देखो, यहाँ पे आपको बबलू दिख रहा है। देखो, ये आपका बबलू है, कैसे नहा रहा है मस्त शॉवर चालू करके। ये देखो बबलू है। मतलब मैं मुझे लगता है कि आप में से भी कुछ लोग ऐसे करते होंगे, होप सो। देखो, पढ़ रहा है, लेकिन अभी ये पढ़ रहा है, इसका जो लैंप है, सर लैंप। मैं हाँ, नहीं। हाँ, वेरी गुड राज, होप यू आर नॉट देयर। आप नहीं हो। ये सर देखो, मैं भी नहीं। व्हेरी गुड अर्णव, शाबाश, हुशार आहे तुम्ही सगळे, म्हणजे तुम्ही सगळे बचत करताय असं मला वाटतंय। देखो, ये देखो, पढ़ते पढ़ते सो गया। एक्चुअली पढ़ते पढ़ते बहुत सारे बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि पढ़ना मतलब सोना, ये कॉमन हो गया बच्चों के लिए। देखो, देन यू हैव हियर, इसने क्या किया, देखो यहाँ पे पानी, शॉवर, अपना जो बेसिन है ना, वॉश बेसिन का नल चालू किया है। मंजन कर रहा है, देखो मंजन कर रहा है, लेकिन उसने जो बेसिन का नल चालू ही रखा है। तो ऐसा करना भी गलत बात है। पानी आपको वेस्ट, पानी बर्बाद नहीं करना है। चलो, इसके आगे क्या हुआ देखेंगे। हम्म लेकिन क्या हुआ, तो लेकिन यह जो बात थी, यह बात बबलू के सॉरी, यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। मम्मी पापा को लग रहा था, मम्मी पापा चिल्ला रहे थे, उनको उसको बता रहे थे, फिर भी वो सुधर नहीं रहा था। अभी क्या करना है उसका, वो दोनों परेशान हो गए थे। फिर एक बार क्या हुआ, उस दिन शीला मौसी थी, शीला मौसी की बेटी पूजा, उसका जन्मदिन था। किसका जन्मदिन था, देखो इसका जो शीर्षक है, वो जन्मदिन किसके ऊपर है, शीला मौसी है। शीला मौसी की बेटी है पूजा, उसका जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। अभी देखो, आपको पता है पार्टी होती आहे, बर्थडे असतो, लोकांना तुम्हाला सगळ्यांना बोलवतात आणि आपल्या माणसांना आपण खास जेवायला सुद्धा बोलवत असतो। सगळ्यांना जेवण असतं बऱ्याच ठिकाणी, आणि पार्टी म्हटलं ते आपण सगळ्यात आधी उड्या मारत जात असतो, चला जेवायला काहीतरी छान छान मिळणार। और बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है। तुमच्या आजूबाजूला पार्टी, कोणाचा बर्थडे असेल तर तुमच्या लहान मुलांना आधी बोलवतात, मम्मी पप्पा नाही बोलवणार पण तुम्हाला बोलवतात, आणि मोठी पार्टी असेल तर सगळ्यांना बोलवतात, राइट। शाम को क्या हुआ, शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। सब तो पहुंच गए, लेकिन वहां पे सन्नाटा था। आपको पता है पार्टी बोले तो क्या होता है, बता मुझे। पार्टी जहाँ पे होती है तो वहां पे मस्त सब चलता रहता है, डीजे वगैरह रहता है, सब आवाज रहता है, मस्त सब हंसते खेलते थे, लेकिन वहां पे सन्नाटा था। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। क्या हुआ था, सब कुछ हो गया, सब कुछ चल रहा था वहां पे, लेकिन बिजली नहीं थी। क्या नहीं थी वहां पे, बिजली नहीं थी। बिजली की रोशनी नहीं थी, बिजली नहीं थी, इसलिए बिजली की रोशनी नहीं थी, सब था। लेकिन क्या हुआ था, अभी बिजली न होने के कारण देखो क्या होता, अगर पार्टी में लाइट ही ना हो
तो पार्टी का मजा कुछ नहीं रहता है। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे, कूलर और पंखा नहीं चल रहा था, बिजली नहीं है, लाइटर्स नहीं है, त्यामुळे कूलर और पंखा भी आपका नहीं चल रहा था। अभी बताओ मुझे, लाइट के ऊपर कूलर चलता है, पंखा चलता है, लाइट नहीं थी, और दिन कौन से थे? गर्मी के दिन थे, आपको तो पता है। केवल दो एक मोमबत्तियां का धीमा, दो एक मोमबत्तियों का धीमा, देखो क्या है, हाँ, प्रकाश फैला हुआ था, दो एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे, सब लोग गर्मी से कैसे परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि अभी लाइट नहीं थी, कुछ नहीं थी, फिर भी बर्थडे तो करना है, लोग तो आए थे, और इसलिए ज्यादा गर्मी हो रही थी। शीला मौसी ने बताया, क्या बताया, कि गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। देखो, जब गर्मी बढ़ती है ना, तो सब जगह के, सब घर में जो फैन रहते हैं, वो फैन का स्पीड बढ़ता है, लोग एसी लगाते हैं, लोग कूलर लगाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, बिजली पे लोड बढ़ता है, भार बढ़ जाता है। इसलिए क्या हुआ, कंपनी ने, कौन सी कंपनी? बिजली की कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। त्याला काय म्हणतो आपण? लोड शेडिंग, आठवतं का तुम्हाला? लोड शेडिंग, कंपनीने काय सुरू केलेलं आहे? लोड शेडिंग सुरू केलेली आहे, राईट, लोड शेडिंग सुरू केलेली आहे। जस्ट अ मिनिट गाइस, एक सेकंड, एकच सेकंड, एकच सेकंड, एकच सेकंड, एकच सेकंड। हम्म, एक सेकंड ना। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, चलो। सो क्या हुआ था, देखो, कि इसलिए इसकी वजह से क्या हुआ था कि कंपनी ने क्या किया था, लोड शेडिंग शुरू कर दी थी, जिसे हम क्या कहते हैं, कटौती, क्या कहते हैं, कटौती कहते हैं। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, देखो, जहाँ पे बर्थडे था ना, उसी ब्लॉक में आज क्या चल रही थी, कटौती चल रही थी, ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा? शीला मौसी ने बताया। फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे, इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे। कटौती हुई तो क्या हुआ, पूजा का जन्मदिन मनाएंगे, वो भी कैसे मनाएंगे? हंसी खुशी से मनाएंगे। देखो, आप अगर इस चित्र में देखोगे तो ये देखो, बबलू दिख रहा है आपको? ये बबलू, बाकी सब बच्चे हंसी खुशी से रह रहे, लेकिन ये जो बबलू है ना, देखो, इसका मुंह देखो कैसा है। बबलू का मुंह देखो कैसा हो रहा है, देखा आपने? बबलू का मुंह देखो कैसा है ना। चलो आगे क्या है देखेंगे। सर उसको गर्मी लग रही थी इसलिए। हाँ, गर्मी हो रही थी उसको, इसकी आदत नहीं थी ना गर्मी की, या फिर उसको क्या, मजे मजे से वो टाइम पास करता था घर में। फिर पूजा माँ ने फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी, हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धम्मा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे भी फोड़े, सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी गर्मी की परेशानी भी भूल गए थे, देखो, सभी गर्मी की परेशानी भूल गए थे। बर्थडे शुरू हो गया था, बर्थडे का उसने केक काटा, हैप्पी बर्थडे का, मिठाइयाँ बांटी, आरती उतारी, बच्चों ने गुब्बारे फोड़े, टॉफिया टॉफिया खाई, बच्चों ने टॉफी, बताया ना, चॉकलेट्स, राइट। और इस वजह से क्या हुआ कि जो भी गर्मी हो रही थी बच्चों को, तो अभी वो थोड़ी देर के लिए गर्मी को भूल गए थे, गर्मी को थोड़ी देर के लिए वो भूल गए थे। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। अभी क्या हुआ, बच्चों को बोला, बच्चे लोग चलो मस्ती बंद करो, और क्या करो, आप खाना खा लो, क्योंकि आपका खाना अभी शुरू हो गया है, खाना अभी शुरू हो गया है। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, क्या हो गया उसको? प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने के से सभी गिलास आधे भी भरे थे, देखो, प्यास तो लग गई, पानी भी कम था, इसलिए क्या हो गया, आधे आधे गिलास थे, और आधे आधे गिलास होने के कारण क्या हुआ, देखो आगे, हुए थे। बबलू एक घुट से ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। दो चार और भीतर जाने की प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन उठा, गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताओ बेटे, इस ब्लॉक में पानी की टंकी ही सफाई हो रही है, देखो पानी भी कम है, लाइट भी नहीं थी, तो मौसी बोली, पानी की टंकी की सफाई हो रही है, पानी की टंकी क्या हो रही है, सफाई हो रही है, ठीक है।
हम देखेंगे यहाँ पे आज हम रुकेंगे एक सेकंड, इसका आगे का लेसन हम बाद में कंटिन्यू करेंगे।